नंबर 5 बताता है टोटल एक्सपोर्ट, कितनी बिजली आपने वापडा को दी। इसका क्या मतलब है? अगर आप फोकस करें तो ये इस तरह का बिल आपको आता है, इस तरह का बिल। इसमें से इसको माइनस करें तो ये बनेगा 1110। ऑफ पीक में आपने कितने दिए थे? 1710। ये 1710 आपने ऑफ पीक में दिए थे। पीक में आपने कितने दिए थे? 0। आपने वापडा से ज्यादा लेने हैं, कम देने हैं, तो आपका बिल नेगेटिव में आ जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ग्रीन मीटर का बिल एक्चुअली में बनता कैसे है, उस बिल पे क्या क्या लिखा होता है, किस रीडिंग का क्या मतलब होता है और ये कैलकुलेट कैसे होता है। उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि जो एक ग्रीन मीटर है उस पर जो रीडिंग्स आ रही होती हैं, किस रीडिंग का क्या मतलब है। डिटेल के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि किस रीडिंग का क्या मतलब है। इसमें एक्चुअली 6 आपकी इंपॉर्टेंट रीडिंग होती हैं। 6 नंबर 4 पे जब आप ग्रीन मीटर पे जाते हैं, फिजिकली अपने ग्रीन मीटर पे जाते हैं, तो वहां पे 30 रीडिंग शो हो रही होती है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट रीडिंग है वो 4, 5, 6, 7, 8, 9। नंबर 4 बताता है टोटल इंपोर्ट, यानी कितनी टोटल बिजली आपने वापडा से ली। नंबर 5 बताता है टोटल एक्सपोर्ट, कितनी बिजली आपने वापडा को दी। इसका क्या मतलब है? वो जो आपके एक्स्ट्रा यूनिट जनरेट हुए थे वो कितने यूनिट थे जो आपने वापडा को दिए। उसके बाद नंबर 6 बताता है कितने यूनिट आपने वापडा से लिए ड्यूरिंग पीक आवर्स। और नंबर 7 बताता है कितने यूनिट आपने वापडा को दिए ड्यूरिंग पीक आवर्स। नंबर 8 आपको बताता है कि आपने ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स कितने यूनिट वापडा से लिए। और नंबर 9 बताता है कि इन ऑफ पीक आवर्स के दौरान कितने यूनिट आपने वापडा को दिए। ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट आपको इसका पता होना चाहिए कि किस रीडिंग का क्या मतलब है। और एक और चीज, पीक आवर्स क्या होते हैं? यूजुअली 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो शाम का टाइम होता है, शाम 6 से रात 10 बजे तक, उसको पीक आवर्स कहते हैं। ये महंगी बिजली होती है। इसका रेट बाकी आवर्स के मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल होता है। इसके अलावा रात 10 से ऑनवर्ड, कुछ एरियाज में 10, कुछ में 11, इससे ऑनवर्ड अगले दिन 6 बजे तक जितने भी यूनिट होते हैं उनको ऑफ पीक आवर्स कहते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है। अब बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आप फोकस करें तो ये इस तरह का बिल आपको आता है, इस तरह का बिल। इसमें अब क्या होता है, ये एक्चुअल रीडिंग होती है। इसकी सबसे पहली जो रीडिंग होती है वो ऑफ पीक में आपने वापडा से कितने यूनिट लिए। तो प्रीवियस मंथ में जो रीडिंग थी वो थी 611। प्रेजेंट मंथ की रीडिंग है 1721। तो आप प्रेजेंट में लिखेंगे 1721 और प्रीवियस में लिखेंगे 611। इसमें से इसको माइनस करें तो ये बनेगा 1110। यानी ऑफ पीक आवर्स में आपने वापडा से 1110 यूनिट लिए हैं। ये पहली रीडिंग है। दूसरी रीडिंग आपको यह बताती है कि पीक आवर्स में आपने वापडा से कितने यूनिट लिए। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रेजेंट में 603 है, प्रीवियस 214 थी। 603, 214, 603 में से 214 माइनस करें तो ये बनेगी आपकी 389। ये दोनों रीडिंग्स वो हैं कि पीक आवर्स में आपने वापडा से कितने यूनिट लिए और ऑफ पीक आवर्स में आपने वापडा से कितने यूनिट लिए। उसके बाद तीसरे नंबर की जो रीडिंग है, ऑफ पीक आवर्स में आपने वापडा को कितने यूनिट दिए। इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का यह मतलब है कि जो आपकी सोलर की एक्स्ट्रा जनरेशन थी वो आपने वापडा को कितने यूनिट दिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 10 किलोवाट का सिस्टम है, वो रोज के 40 यूनिट बनाता है, उसमें से 20 आपने यूज कर लिए। 20 वो वाले यूनिट हैं जो आप थ्रू ग्रीन मीटर वापडा को दे रहे हैं, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। तो ऑफ पीक में जो प्रेजेंट रीडिंग है वो 7152 है, प्रीवियस 5651 थी। इसमें से इसको माइनस करें तो बनेगी 1701, यानी 1701 यूनिट आपने ऑफ पीक आवर्स में वापडा को दिए हैं। अब आ जाते हैं पीक आवर्स में आपने वापडा को कितने दिए हैं। ये यूजुअली 0 होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि
पीक आवर स्टार्ट होते हैं शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। इस दौरान आपका सूरज गुरूब हो चुका होता है, सनसेट हो चुका होता है। सो ना आप सोलर से कुछ बना रहे होते हैं ना वापडा को दे रहे होते हैं, तो ये 0 होती है। ये जो आखिरी रीडिंग है, प्रीवियस मंथ भी 7 थी, प्रेजेंट मंथ भी 7 है, 7 - 7 0 आ जाएगा। अब आपके पास टोटल 4 रीडिंग्स आ गई हैं। तो ये वाला मेन इंटरफेस है, ये वाला जहां से आपका बिल कैलकुलेट होता है। सबसे पहले एक्सपोर्ट KWH का मतलब होता है कि कितने यूनिट आपने वापडा को दिए। ऑफ पीक में आपने कितने दिए थे? 1710। ये 1710 आपने ऑफ पीक में दिए थे। पीक में आपने कितने दिए थे? 0, 1710 और 0। और ऑफ पीक में आपने वापडा से कितने लिए थे? वो थे 1110। अब आपने 1710 दिए थे और आपने 1110 लिए थे, तो आप 1710 में से 1110 निकालेंगे तो 600 वो यूनिट हैं जो आपके वापडा की तरफ हैं, यानी वो यूनिट हैं जिनके पैसे आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर से लेने हैं। ये है ऑफ पीक आवर्स। इसी तरह पीक आवर्स में आपने वापडा को कितने दिए थे? 0, क्योंकि पीक आवर्स 6 से 11 बजे होती है, उस दौरान कोई जनरेशन नहीं होती, तो आपने वापडा को भी कोई नहीं दिए। बट इस दौरान सारे के सारे यूनिट आपने वापडा से ही लिए। आपका सोलर बंद हो गया है, जनरेशन कोई नहीं हो रही, तो सारे यूनिट आपने वापडा से लिए, तो 0 - 389 ये बन जाएगा -389। -389 का ये मतलब है कि आपने इन यूनिट के पैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर को देने हैं, आपने इन यूनिट्स के पैसे वापडा को देने हैं। अब एक रीडिंग प्लस में एक माइनस में है, तो जो आपका टोटल मंथली बिल जो आपने पे करना है वो कैसे कैलकुलेट होता है? ये आपके वो यूनिट थे जिनके पैसे आपने वापडा से लेने थे, तो इसका रेट होता है 22.49। 600 मल्टीप्लाई बाय 22.49 ये बनेगा 13,494। ये माइनस आर इसलिए है कि ये अमाउंट एक्चुअली आपने वापडा से रिसीव करनी है, लेनी है। और पीक आवर्स में आपने यूनिट कितने यूज किए थे? 389, उसका रेट 43 होता है। ये ऑलमोस्ट डबल होता है ऑफ पीक आवर्स के मुकाबले में। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 16,727। अब आपके पास दो फाइनल रीडिंग आ गई है। आपने 16,727 के जो पीक आवर्स का बिल है वो वापडा को पे करना है, बट आपने उनसे 13,494 पैसे वापस भी लेने हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपकी अमाउंट आएगी 3,233। तो ये आपका नेट बिल है जो आपने पे करना है। इन केस जितने पैसे आपने वापडा से लेने हैं और जितने वापडा को देने हैं ये बराबर हो जाते हैं तो आपका बिल 0 आ जाएगा। और अगर आपने वापडा से ज्यादा लेने हैं, कम देने हैं, तो आपका बिल नेगेटिव में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप पूरे महीने में वापडा को 7,000 यूनिट एक्सपोर्ट करते हैं, वापडा को 7,000 यूनिट भेजते हैं, और इस महीने में आप वापडा से 6,000 यूनिट लेते हैं, तो 1,000 के वो वाले यूनिट हों जो कि नेगेटिव में चले जाएंगे, तो आपका बिल पॉजिटिव नहीं यानी नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपने पैसे वापडा से लेने हैं। इस तरह ये कैलकुलेशन आगे कई मंथ्स में चलती है और एंड पे उसका एग्रीगेट निकलता है। कैसे आपका बिल पॉजिटिव आता है, कैसे नेगेटिव आता है, किस तरह से आप अपने ही बिल को काउंटर चेक कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इसका तरीका है। आप अपने महीने में किसी भी दिन इन रीडिंग्स को यूज करते हुए जो मैंने आपको बताई थी, आप अपना बिल कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर डे पे आपका कितना बिल बना होगा। तो ये एक मेथड था ग्रीन मीटर की रीडिंग को कैसे पढ़ते हैं और उससे बिल कैसे जनरेट होता है, ये मैंने इन डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दिए। थैंक यू।